हम लोग आज देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक में। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, चन्हुदड़ो। 32 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से प्राप्त मृदभांड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। ये लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत या दो भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था, वह कौन विभाजित था? सुरकोटदा। 34 नंबर है, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था, सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी, सही है। सौधान की 3 पद्धति मिलती है। सौधान मतलब मृत शरीर से जो है शव से रिलेटेड है, ये सही है। धातु से प्राप्त एक भी मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है, नहीं हुई है, ये गलत हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3, डी। 36 नंबर है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को, बी। 37 है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं सुमेलित है उसका। लोथल कहाँ है? गुजरात में, सही है। कालीबंगन राजस्थान में। रोपड़ हरियाणा, नहीं, ये पंजाब में है। पंजाब में है रोपड़। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। 38 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। धौलावीरा के संबंध में जो सही नहीं है उसको। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। यहाँ से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिले, ये तो सही है। यह राजस्थान में अवस्थित है। धौलावीरा राजस्थान में अवस्थित है? नहीं, धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? गुजरात। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सही है। यह नगर 3 भागों में विभाजित, हाँ ये सही है। 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तथा वहाँ से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करें। वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो, मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता कालीबंगन, सावधान हड़प्पा, कुत्ते को माली के साथ दफनाना रोपड़। मतलब ये कौन सा सही हो गया? 39 का ए। 40 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन सही कथन है। पशु शेर के अवशेष अभी तक सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ, हाँ ये सही है। शेर का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पशु घोड़ा गाय सिंह एवं ऊँट का अंकन इस संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, सही है ये भी। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य इसी संस्कृति से ही मिलता है, हाँ सही है। इस संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातत्विक खुदाई है, ये सही है, मतलब डी। ये देखिए, ये जो खुदाई हो रहा था ना, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का जो इंचार्ज थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो का खोज किया है ना, उनका नाम है मोहनजोदड़ो का जो खोज किए हैं उनका नाम है राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा का जो खोज किए हैं उनका नाम है दयाराम साहनी। हड़प्पा जो खोज किए हैं उनका नाम है दयाराम साहनी, ठीक है। 41 नंबर है, वह सिंधुकालीन पूर्वा स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है, मतलब 2 गो को एक साथ दफनाने वाला मिला है। ये कहाँ मिला है? लोथल और कालीबंगन में। इसमें क्या होता था, जो स्केलेटन का हेड होता था ना, वो नॉर्थ फेसिंग होता था, मतलब उत्तर साइड में सिर किया जाता था, दक्षिण साइड में पैर किया जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनिवाद भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पत्ती को कहा जाता है बेस्ट्रोफेदन कहा जाता है इसको, और इसी को कहा जाता है गोमुल्ट्रिका, और हलवार्ता भी इसी को कहा जाता है। ये अशोका इंस्क्रिप्शन में यूज होता था ये लिपि, ये पद्धति। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल तथा उसके उत्खननकर्ता का सही युग्म है। धौलावीरा को जेपी जोशी, हाँ है। लोथल एएस राव है। हड़प्पा राखल दास बनर्जी, नहीं ये तो नहीं है। हड़प्पा कौन? दयाराम। हड़प्पा कौन खोजे थे? दयाराम साहनी, हड़प्पा खोज किए थे। रोपड़ एकदत्त शर्मा, हाँ
एकदत्त शर्मा किए थे। ये क्वेश्चन यहाँ सही युग्म नहीं है, हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, सी हड़प्पा। ये इसमें दयाराम साहनी होता, ये भी सही हो जाता। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलित करना है। देखिए एम.आर. साहनी बोलते हैं कि ये भूगर्भीय परिवर्तन के कारण पतन हो गया सिंधु सभ्यता का। जॉन मार्शल बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। ऑरेल स्टाइन बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। अर्जेस्ट मौके और जॉन मार्शल बोलते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ है। ये डी हो जाएगा इसका सही। तो ये 45 तक था।